अब खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया है। एक कार की तलाशी के दौरान ये रुपए मिले हैं। कार में एक महिला और 2 लोग सवार थे। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो सीट के निचले हिस्से में छिपाकर रखे गए रुपयों को बरामद किया गया और जानकारी के मुताबिक एक आरोपी का नाम रोहित है, जो कि मंदसौर का ही रहने वाला है। कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और आरोपियों के पास से 4 किलो चांदी भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार संभालों से पूछताछ की और आखिर ये रुपए कहां से आए हैं और ले जाने का मकसद क्या था, ये पता लगाने में जुटी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए बयान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने जो संपत्ति को बांट देने का आरोप लगाया था, उसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। जवाब में बीजेपी ने भी राहुल और कांग्रेस पर भाषा के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। ये अर्बन नक्सल की सोच, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। सियासत सुलग रही है। कांग्रेस पीएम मोदी के बयान से नाराज है तो बीजेपी राहुल और कांग्रेस से। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने राजस्थान में रैली के दौरान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। बांसवाड़ा में दिए पीएम के इस बयान पर कांग्रेस अब नाराज है। हालांकि सोमवार को पीएम जब अलीगढ़ पहुंचे तो फिर उन्होंने अपने आरोप दोहराए। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। प्रधानमंत्री के आरोपों को लेकर कांग्रेस कल चुनाव आयोग पहुंच गई। पार्टी ने पीएम के खिलाफ शिकायत की और कहा कि वो धर्म विशेष के आधार पर बयान दे रहे हैं। आप उनका वो प्रोग्राम देख लीजिए, हमने लिंक दी है चुनाव आयोग को। वो इतना भद्दा है, वो इतना उत्तेजनापूर्ण है, वो इतना आपसी वैमनस्य फैलाता है, वो इतना धार्मिक है, वो इतना गैर कानूनी है, वो इतना धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है कि हमारा पूरा शर्म से माथा झुक जाए। कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से शिकायत कर निकले। कुछ ही देर बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भाषा और राज्य के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की है और कांग्रेस हमेशा दरार पैदा करने की साजिश करती है। देश तरक्की कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी देश को टुकड़ों में बांटने की, भाषाओं में बांटने की, प्रांतों में बांटने की बात कर रहे हैं। हमने लिखित में शिकायत दी है, उनके भाषणों के लिंक्स दिए हैं और कठोर कार्रवाई की मांग की। वैसे पीएम के घुसपैठिया वाले बयान को लेकर लेफ्ट ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। कभी सहयोगी रही अकाली दल ने भी बयान को लेकर नाराजगी जताई, लेकिन उठे सियासी तूफान के बीच चुनाव आयोग ने पीएम के बयान को लेकर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अमित शाह ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा है। कल छत्तीसगढ़ के कांकेर की रैली के दौरान शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की नजर मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने
उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और अब की बार स्मृति ने राहुल सत्ता पाने की लालच में कुछ भी बोलने का। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि वो 15 साल तक अमेठी में गरीबी नहीं हटा सके, अब देश से गरीबी मिटाने का झूठा दावा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की, गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति ऐसी अद्भुत हो गई है कि सत्ता पाने के लालच में कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी बोलते हैं। पहले चुनाव में बोल रहे थे कि मशीन ऐसी बनाएंगे, एक छोर से आलू डालोगे तो दूसरी छोर से सोना निकलेगा। ऐसी देखी हो मशीन कभी? फिर इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट, फटाफट, टकाटक गरीबी हटा देंगे। अब हम कहे लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तब कहे अमेठी में खटाखट, फटाफट, टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो? बिहार में तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर सियासत तेज हो गई और उन्होंने एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि पूर्णिया में इस बार इंडिया बनाम एनडीए का ही मुकाबला है। कयासपा से लगाया जा रहा है कि उनका संकेत पप्पू यादव को लेकर था, जो पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार हैं और आरजेडी नहीं चाहती कि वो वहां से चुनाव जीते। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। बिहार बीजेपी ने महागठबंधन के दलों पर निशाना साधा है और पार्टी के विरोध में आरोपों की चार्जशीट जारी की गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर ही देश को और बिहार को लूटा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पलटवार में उधर दूसरी तरफ से देरी नहीं लगाई। महागठबंधन ने जो इस देश को लूटने का काम किया, भारत को तोड़ने का प्रयास किया और लगातार इस अभियान में चले हैं कि भारत को लूट ले, इसको मोदी जी ने रोका। इस पूरे चीजों को हम लोगों ने इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाया है कि कांग्रेस ने कैसे देश में गठबंधन के सरकार चलाकर देश को लूटा, उसके पाप क्या है। कांग्रेस के साथ साथ जो राजद है, इसने कैसे बिहार को लूटने का काम किया, देश के नौजवानों को लूटने का काम किया। भाजपा ने आज राजपाट में वो लोग हैं, इतना बड़ा इलेक्शन बॉन्ड का लूट कांड उसने किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही तो ये हो रहा है। लोकसभा चुनाव में 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले बीजेपी का खाता खुल गया है। सूरत से पार्टी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद अन्य प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया। बीजेपी के पूरे इतिहास में सब पहली बार हुआ है जब पार्टी का कोई भी प्रत्याशी मतदान से पहले निर्विरोध जीत गया हो। राहुल गांधी ने इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ा एक और कदम है। यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है।
तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से झटका लगाया। कल राउस रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित मिलने और इंसुलिन मुहैया करवाने की मांग की थी। साथ ही अदालत ने केजरीवाल की सेहत की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर की अगुवाई में डॉक्टर्स का पैनल गठित करने का आदेश भी दिया है। एम्स पैनल यह तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाए या फिर नहीं। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ अथॉरिटी को यह भी आदेश दिया है कि जब तक एम्स बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तब तक प्रतिदिन तिहाड़ जेल अथॉरिटी केजरीवाल के स्वास्थ्य से जुड़े हुए रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। और इस बीच में खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि इंसुलिन की लंबे समय से कर रहे थे मांग, उनको इंसुलिन दे दी गई है। कोर्ट का रुख भी किया गया था इंसुलिन की मांग को लेकर, आखिरकार उनको इंसुलिन दे दी गई। अब खबर पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 132 दिग्गजों को सम्मानित किया। 15 विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मान मिला, जबकि इसमें एम वेंकैया नायडू, वैजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम और दिवंगत बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत सम्मान मिला। वहीं 17 विभूतियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, राम नाईक, सीपी ठाकुर और उषा उत्थुप का नाम अहम है। 110 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बीती रात पद्म सम्मान से सम्मानित सभी हस्तियों को न्योता दिया और अपने आवास पर उनके सम्मान में एक डिनर पार्टी रखी। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने हथियार जो इस्तेमाल किया गया था उसे बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सूरत की तापी नदी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चला। गिरफ्तार आरोपियों ने इसकी जानकारी दी थी कि नदी में उन्होंने उसे फेंक दिया था। अब नदी के तलाशी अभियान के दौरान हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अब हथियार की जांच के लिए उसे एफएसएल को भेजेगी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 आरोपी विकी गुप्ता और सागर पाल गिरफ्तार किए गए हैं। अब खबर अमरावती से, जहां पर महायुति और बीजेपी के प्रत्याशी नवनीत राणा बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनावी प्रचार करने के लिए निकले और इस दौरान लोगों ने नवनीत राणा पर फूलों की बारिश करके उनका जोरदार स्वागत किया। इस प्रचार के दौरान समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अब खबर इजराइल की, जहां पर यरूशलेम में पुलिस ने 2 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें तेज रफ्तार कार से पहले 2 लोगों को उन्होंने रौंद दिया। फिर सड़क किनारे उनकी कार की टक्कर अन्य कारों से हुई तो कार के बाहर निकलकर आरोपियों ने उसके बाद फायरिंग की कोशिश भी की और घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।